दोस्तों बात करने वाले जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया था कि देखो अभी के टाइम जबरदस्त मोमेंटम है, स्टॉक नहीं रुकने वाला। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों 340 रुपए का सबसे बड़ा ब्रेकआउट बनने वाला। अगर ये ब्रेकआउट बाई चांस मिल जाता है तो फिर दोस्तों यहाँ पे 400 रुपए के टारगेट हमारे क्लियर हो जाएंगे, मतलब रास्ता साफ हो जाएगा। अगर डाटा के टाइम देखा जाए दोस्तों बैक टू बैक यहाँ पे बाउंस हमें देखने को मिल रहा है। आज मार्केट में भी अच्छा खासा बाउंस था, मॉर्निंग के अंदर मार्केट नेगेटिव गया था, बट उसका भी इफेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे स्टॉक पे नहीं पड़ा। हम देख रहे थे दोस्तों मॉर्निंग के अंदर भी यहाँ पे कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, बट यहाँ देखो कंसोलिडेट कर रहा था तेजी के अंदर, यहाँ पे तेजी के अंदर सस्टेंस कर रहा था ऊपर जाके। चीजें बताऊं दोस्तों, डाटा यहाँ पे अगर देखोगी तो 5 करोड़ 37 लाख यहाँ पे शेयर आज फिर से हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले। ओवरऑल देखा जाए तो अभी के टाइम जबरदस्त बाइंग ऑर्डर देखने को मिला। देखिए बाइंग ऑर्डर सीधा सीधा कल की ओपनिंग पे इफेक्ट डालता है। अगर बाइंग ऑर्डर अच्छा रहता है और अच्छी खासी क्वालिटी यहाँ पे लगी रहती है तो भाई स्टॉक अच्छा ओपनिंग अच्छी देता है। जैसा कि आज भी आपने देखा होगा, कल बाइंग ऑर्डर लगा हुआ था, अच्छा खासा ओपन हुआ एंड स्टॉक पॉजिटिव में ही क्लोजिंग भी है। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे 2.5 लाख शेयर अभी के टाइम बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे, तो कल भी ओपनिंग हमें अच्छी ही देखने को मिलेगी। अब देखो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो हो डिलीवरी का डाटा, तो आज देखो तेजी थी एंड तेजी के अंदर अराउंड 34% की डिलीवरी हमें देखने को मिली। 1 करोड़ 80 लाख शेयरों की आज यहाँ पे खरीदारी हुई, जिसका अब ये डाटा पूरा डाटा है, ठीक है ना। अब तीन पूरा यहाँ पे जो डाटा आज का डिलीवरी का, तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों कि 1 करोड़ 80 लाख शेयरों की वैल्यूएशन कितनी है, तो आप भाई मानोगे नहीं, 500 करोड़ रुपए के शेयर आज यहाँ पे बाय किए गए। बिल्कुल 500 करोड़ की तेजी, सॉरी 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जियो फाइनेंशियल में किया गया, तब जाके जियो फाइनेंशियल भागा है। एंड दोस्तों अगर इस महीने आप देखोगे ना, खासकर मार्च के अंदर आप देखोगे ना, तो मार्च के अंदर दोस्तों भाई कम से कम 4-5-6 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जियो फाइनेंशियल में आ चुका है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में जियो फाइनेंशियल एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। क्यों? ब्लैक रॉक के साथ दोस्तों कंपनी की साझेदारी कर, प्रमोटर्स में आपको मैं बताऊं कि कौन कौन है, क्या क्या डाटा हमारे सामने है लॉन्ग टर्म के अंदर इफेक्ट। तो जैसे कि आप डाटा देखोगे अभी के टाइम दोस्तों, मेन चीज इन्वेस्टर्स की बात कर लो पहले मैं यहाँ पे। तो देखो प्रमोटर्स के अंदर देखा जाए तो टोटली प्रमोटर के अंदर कौन कौन है देख सकते हैं आप यहाँ पे। आपके सामने सारे प्रमोटर्स का नाम देखने को मिल रहा है, किस किस के पास पूरा बोर्ड मेंबर का डाटा है यहाँ पे आप देख सकते हो। इन सबके पास दोस्तों इतनी हिस्सेदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अगर देखा जाए प्राइवेट लिमिटेड के पास कंपनी की भाई 4.79% हिस्सेदारी है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी जो कंपनियां हैं भाई, ये सब की हिस्सेदारी में हमें जियो फाइनेंशियल के अंदर देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे दोस्तों, ये तो हुई प्रमोटर्स की बात। अगर डीआई की बात कराने, डीआई की बात करें यहाँ पे, तो लाइफ एलआईसी के पास अगर आप देखेंगे तो भाई 6.6% एलआईसी लेके बैठा है। मोतीलाल ओसवाल का डाटा आप देख सकते हो, पहले नहीं था, अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया इन्होंने, 1.28% यहाँ पे कर दिया। अगर यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड का डाटा बता दूं तो 1.37 इनके पास पिछली बार नहीं था। दिसंबर की महीने में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, तो ये लोग खरीद के बैठे हैं। एंड हाल ही के अंदर दोस्तों जो दो नए फंड्स की एंट्री हुई, एक तो मोतीलाल ओसवाल की हुई है, दूसरी यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड की हुई है। देख लो यहाँ पे दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी, मोतीलाल ओसवाल के पास तो थी नहीं पहले। अब ये रही दोस्तों। अब देखो गवर्नमेंट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो भाई गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पे हिस्सेदारी है, अराउंड 0.13 थी, गवर्नमेंट ने पिछले क्वार्टर बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे अगर देखें दोस्तों हम, कि जो एफआई वाले हैं, एफआई का सीन क्या है यहाँ पे। तो एफआई में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो एफआई के अंदर अभी के टाइम दो बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे। एक तो आपका गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे सिंगापुर का पास है, एंड यहाँ पे आपका दोस्तों दूसरा एक ग्रोथ म्यूचुअल फंड है, इसके पास है। तो इन दो फंड्स के पास यहाँ पे फीस के पास 2% थी, एक इसने थोड़ी घटा दी, इसके पास थी, इसने भी यहाँ पे हल्के सी कम कर दी। यहाँ पे एफआई का डाटा है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद पब्लिक की बात करूं मैं, तो भाई पब्लिक के पास तो आप देख सकते हैं, पब्लिक के पास माल इस बार बढ़ा है, मतलब यहाँ पे पब्लिक से इस बार ये वापस से घटाने वाला है। अब यहाँ पे मेन चीज भाई, कंपनी ब्लैक रॉक के साथ एक एमओ साइन कर, ब्लैक रॉक इसकी पार्टनर है, ठीक है ना। ब्लैक रॉक के साथ यहाँ पे डाटा है। हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों, जो यहाँ पे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई थी, उसमें ब्लैक रॉक के सीईओ भी देखने को मिले थे, क्योंकि भाई बिजनेस पार्टनर है इनके, इसलिए ये अब आते हुए देखने को मिले। यहाँ पे कंपनी के ओपीएम भाई 88% के, कंपनी हर क्वार्टर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट, सॉरी जो कंपनी का भाई ओपीएम है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपीएम कंपनी के अराउंड 77% के। एंड कंपनी का फाइनेंशियल डाटा जबरदस्त है, डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पे फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे तो एक मल्टी बैगर बनते हुए देखने को मिलेगी। अब चार्ट का आप एक बार डाटा समझो, जब जब वॉल्यूम आई है, जब जब मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तो देख लो फिर से यहाँ पे वॉल्यूम के संकेत ये दे रहा है। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम थी बड़ा ब्लास्ट था, यहाँ पे वॉल्यूम थी बड़ा ब्लास्ट था, फिर से वॉल्यूम अगर आती है तो फिर से एक बड़ा जो धमाका है वो हमें 400 तक के आंकड़े ही दिखा सकता है। तो पेशेंस रखे, कंपनी की बुक वैल्यू भाई 182 रुपए की, अगर मैं जेन्युइनली बताऊं ना मार्केट में वैल्यू स्टॉक की, तो अराउंड दोस्तों 420 400 400 प्लस मान के चलो कि 400 रुपए तो स्टॉक की वैल्यू ये डिजर्व करता है।
पी को छोड़ो, पी भाई देखो एसेट्स है कंपनी के पास, कर्जा नहीं है। ये पी दोस्तों जिससे प्रॉफिट कर वॉल्यूम के संकेत ये दोस्तों की चार्ट पैटर्न जैसे यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे भी हमें एकदम से ब्लास्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें। कंपनी वी के टाइम, कंपनी का शेयर अभी के टाइम अप ट्रेंड में है, तो मोमेंटम बना हुआ है, जल्दबाजी नहीं कराएं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा के रहने का अपडेट टाइम